अखिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूलनायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। षोडश कारण महापर्व की जय। 10 लक्षण परीक्षण पर्व की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 हरजो सागर जी महामुनि राज की। आचार्य संघ की। श्रद्धालुओं, आज पावन पर्व षोडश कारण और 10 लक्षण में यह उत्तम माधव धर्म का दिन है। हमको यह धर्म मृदु बनाना सिखाता है, हमारे मान को गलाता है, अथवा यूँ कहो मान कषाय के जाने से माधव धर्म आता है। तो मृदु भावो मार्दवम, मृदुता का भाव, कोमलता का भाव माधव धर्म है। ऐसे माधव धर्म को पाने के लिए हमें कोमल बनना पड़ेगा। जैसे मिट्टी कोमल बनती है तो बहुत सारे आकार प्रकार उसमें बनते हैं, और कठोर रहे तो आकार प्रकार नहीं बनते, और जो बन गए हैं वे भी फिर से कुछ परिवर्तन नहीं होकर के मिट्टी टूट जाएगी। तो अपने मन को बहुत अच्छा पावन बनाना है, कोमल मृदु बनाना है। इससे बहुत सारे गुण प्राप्त होते हैं, और कुछ छोड़ना कुछ मिलता नहीं है, कुछ पाने को कुछ छोड़ना भी पड़ता है। तो देखो आचार्य कुंद कुंद देव क्या कहते हैं कि कुल रूप जाति बुद्धिषु तब शुद्ध शीलेषु गारवम किंचे जो न विकुब्बद शमणो मद्दव धम्मम हवे तस्से। कि जो कुल रूप जाति बुद्धि तप सुत और शील का कुछ भी किंचित मात्र भी गारो मतलब मान नहीं करता, ऐसा श्रमण माधव धर्म वाला होता है, या उस श्रमण के पास माधव धर्म होता है। तो ध्यान रखना है कि माधव धर्म हमें कब मिलता है, जब मान का गलन होता है। मान बढ़ता कैसे है? मान बढ़ने में कुछ कारण है। जब हम कम वालों को देखते हैं तो सोचते हैं हमारे पास बहुत कुछ है, तो अभिमान करने लग जाते हैं, और अपनी प्रशंसा भी चाहते हैं, कोई हमारी प्रशंसा करे, इसमें भी मान बढ़ता है। और इसी प्रकार अष्ट मदों को धारण करते हैं तो भी मान बढ़ता है। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ज्ञान पूजा कुल जाति बल रिद्धि शरीर, इन 8 के बारे में गर्वित चित्त होना कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं है, को जानता हूँ, तो मान बढ़ेगा। और ऐसे ही पूजा में बहुत बड़ा पूज्य हूँ, सबसे आदरणीय हूँ, बहुत बड़े बड़े पद मेरे पास हैं, तो भी मान बढ़ेगा। मैं बहुत अच्छे कुल वाला हूँ, मेरे पिता के कुल के बहुत बड़े बड़े धनी हुए हैं, ऐसा भी एक अभिमान होता है। और जाति का मत भी होता है कि मेरी माँ के पक्ष के लोग बहुत बड़े बड़े धनी हुए हैं या हैं, तो अभिमान बढ़ता है।
और मैं बहुत बलशाली हूँ, मेरे पास बहुत शक्ति है, बहुत अच्छे अच्छे पदार्थों का सेवन करता हूँ, मेरे जो कौन करता होगा, कौन बलशाली होगा। ऐसे ही रिद्धियों का बल, बड़ी बड़ी शक्तियाँ मेरे पास हैं, बड़े बड़े कार्य करके दिखाता हूँ, ये भी एक अभिमान है। मेरे समान कोई नहीं दिखता है। और मैं बड़े बड़े तप करता हूँ, बहुत उपवास करता हूँ, रस परित्याग भी खूब है। ऐसे ही बहुत सारे जो भी तप हमारे यहाँ कहे गए हैं, चाहे वह उपवास हो, अनशन हो, अमोदरी हो, रस परित्याग हो, विविक्त शय्यासन हो, काय कलेश हो, प्रायश्चित हो, विनय हो, भैया व्रत हो, स्वाध्याय हो, कोई भी तप हो, चाहे कायसर हो, चाहे ध्यान हो, मुझे सबसे अच्छा मिला है और सबसे अच्छा करता हूँ। मेरे समान और कोई नहीं है, सबको तुच्छ समझना तो ये मद है। बल्कि हमसे बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, बहुत बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, बलशाली हुए हैं। किसका मद रहा? देखो, गौतम गंधर्व ज्ञान का मद धारण करते थे, आखिर भगवान महावीर के सामने उनका मद चूर हुआ। ऐसे ही एक एक मद के बारे में हम देखते हैं। बाहुबली को भी एक अवसर मिला कि भरत का मान चूर किया। बाहुबली को तो मान नहीं था, लेकिन भरत के पास था तो उन्होंने उसके मान का खंडन किया। बहुत रूप का मद रखने वाली सत्यभामा जब रुक्मणी का रूप देखा तो उसका भी मान खंडित हो गया। श्री कृष्ण की पटरानी सोचा ये कोई देवी खड़ी है, मेरे समान रूप वाला तो कोई है नहीं है, लेकिन वह देवी नहीं थी, वो तो नई एक पटरानी बनी थी रुक्मणी, तो रूप का मद भी दूर हो गया। तो मेरे समान कोई रूपवान नहीं है ऐसा सोचना। तो एक एक मद के बारे में अपन जानते हैं, आपने तीर्थोदय काव्य में पढ़ा होगा। 8 मदों के लिए सबके लक्षण और उनके उदाहरण भी बताए हैं। तो इस प्रकार से हम जाने, अभी और भी कुछ हम सुनेंगे कि कैसे मद खंडन हुआ। किसी के पास मान लीजिए शक्ति का मद है या किसी के पास पूजा का मद है, और जब कोई अवसर आता है, ऐसा भी अवसर आता है कि कई लोग अपने धर्म पर अडिग रहते हैं और धर्म की रक्षा के लिए भी, अपने सम्यक दर्शन की रक्षा के लिए कहीं सरागी आदि को नमन नहीं करते हैं। ये अभिमान नहीं है, यह तो स्वाभिमान है। स्वाभिमान का अर्थ है कि अपने धर्म की रक्षा करते हुए अडिग रहना एक स्वाभिमान। अभिमान तो ये है कि मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है, सबको तुच्छ समझना, ये अभिमान है। लेकिन सब अच्छे हैं, सब बड़े हैं, सब हैं, लेकिन मेरे सम्यक दर्शन में अगर दोष लगता है तो मुझे सरागता से दूर रहना है, छठ अनायतनों से दूर रहना है। तो सामने वाले का जो मद बढ़ता है वह अपने आप को बहुत बड़ा समझने से बढ़ता है, लेकिन कभी ना कभी कोई सामने आ ही जाता है। विश्व में हैं बहुत सारे लोग जो हमारे से अधिक संपन्न निकलते हैं। हम देखते हैं मान के प्रकार बहुत हैं। लोग कई बार अन्य लोगों को तुच्छ समझते हैं, गर्भित क्रिया से अपने बहुत अच्छे ऐसे सीने को तान करके भुजाओं को दिखा करके चलते हैं, है ना। मूछों पर भी ताव देते हैं। आजकल मूछें तो रही नहीं है दाढ़ी तो बढ़ा रहे लेकिन मूछ नहीं बढ़ा रहे।
एक मर्द की पहचान थी, है ना। लेकिन कुछ विदेशी चीज़ें आ गई, कुछ अन्य मतों की चीज़ें भी आ गई, तो ये कुछ कुछ बदलता जा रहा है। लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ताव देते हैं, कुछ ऐसी क्रिया करते हैं जिससे कि मान का मालूम पड़ जाता है कि क्या है। बड़ों के आगे चलना और बड़ों से ऊंचे बैठना, गुणियों की बात को काट देना बीच में ही, ऐसे कई कारण हैं जिनसे मान अपने आप उपलक्षित होता है। बड़ी बड़ी जगह पर दान देना, बड़ी जगह पर नाम लिखवाना, छोटी जगह को कुछ समझना ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि ये मान है। गलती हो गई तो क्षमा नहीं मांगना, किसी को क्षमा नहीं करना, और ये तो तुच्छ है, छोटा है, उससे क्या करना है। नहीं, हमें जो धर्म है, जो मार्ग है, उसे अपनाना चाहिए, अवश्य अपनाना चाहिए। ये हमारे कर्तव्य हैं, इन्हें करना चाहिए। मान छूटे तो कैसे छूटे, विचार करो। मान छोड़ने के लिए हमें ऊपर की ओर देखना पड़ेगा। ऊपर देखेंगे, जैसे शिखर को देखते हैं, तो शिखर को देखने से क्या होता है, मान गलन होता है, कितना ऊंचा है ये शिखर। ऊंट सोचता है मैं बहुत बड़ा हूँ, सबसे बड़ा हूँ, लेकिन जब वह पर्वत की तलहटी में पहुँचता है तो अपने आप छोटा हो जाता है। तो हम पर्वत का शिखर देखें, उत्तुंग जिनालय देखें, और ऐसे ही हमें और भी बड़ों की प्रशंसा करने का, अपनी आत्मनिंदा करने का, बड़ों की विनय करने का, गुणियों की बैयावर्ती करने का जब सौभाग्य मिलता है तो हम मिट्टी जैसे कोमल हो जाते हैं, अपनी मान कसाय को गलाते हैं। इससे मार्ग और धर्म प्रकट होता है। देखो कैसे मार्ग और धर्मी एक आत्मा विचार करते हैं कि मुझे अपनी आत्मा की और आयतनों की रक्षा करना है। एक पर्वत पर विराजमान हैं और पर्वत पर विराजमान होकर के ध्यान कर रहे हैं। अचानक एक विमान रुक जाता है, आकाश में ही रुक गया विमान। विमान रुकने के 3 कारण हो सकते हैं। एक तो कि अपना कोई पारिवारिक नज़दीक का कोई व्यक्ति हो तो विमान रुक सकता है। जैसे हनुमान के मामा का विमान रुक गया था, क्योंकि गुफा में जन्म हुआ था हनुमान का, और वह अंजना थोड़ा मन में अफसोस कर रही थी कि ऐसा सब हुआ हमारे कर्म से। सखी उनकी सेवा कर रही थी, और कौन है हमारे पास, लेकिन पुण्य का उदय आया, तद्भव मोक्षगामी को जन्मा है। इसलिए क्या पुण्य था कि आकाश से विमान निकला और रुक गया। नीचे आके देखा, अपना कोई संबंधी हो तो रुकता है, कोई शत्रु हो तो रुकता है, या अपने कोई पूज्य होते हैं तो भी रुकता है विमान। ऐसे बड़े बड़े शिखर बनाए जाते हैं, देवों के विमान भी रुक जाए। तो विमान रुका, नीचे आकर देखा कौन है, जो गुफा में अपनी बहन को पाया और जन्म में हनुमान को पाया। कैसे ले जा रहे थे, चलो हमारे देश, चलो हमारे घर, और धन्य हो एक पुण्य उदय आया। और जन्म से ही इतने शक्तिवान थे, कैसा बल था उनके पास, जैसे अनंत बल हो। अनंत बल तो तीर्थंकरों को रहता है,
लेकिन हमने उदाहरण दिया कि जैसा बहुत बल था, अनंत ना हो तो भी, कि जब वे उछलने लगे, विमान तीव्र गति से जा रहा था, ऐसे उछले, विमान आगे बढ़ गया, नीचे गिरे, एकदम घबराहट हुई, क्या हो गया बेटा, गया गया गया, एकदम चिल्लाया माँ ने। तो भाई ने एकदम विमान रोका और मोड़ा और नीचे की ओर, कि बेटा गया गया गया, नीचे की ओर ले गए तो देखा क्या हुआ होगा, जिस चट्टान पर गिरा उस चट्टान चूर चूर हो गई और बालक तो मुस्करा रहा था। तभी तो उनका नाम बजरंगबली पड़ गया, वज्र के समान उनके अंग थे। पवन कुमार अंजना के पुत्र, ऐसे हनुद्वीप के हनुमान, और पर अनु के समान उड़ जाएं आकाश में सो अनुमान, और पवन के पुत्र सो पवन तो पवन सुत, ये तो पवनंजय अंजना के भी सुत थे, और हवा में उड़ते थे सो मारुति। मारुत मतलब हवा होता है, हवा में उड़ने वाले मारुति। जब कार चली थी एक मारुति तेज चलती थी, अब तो बहुत सारी कारें आ गई, पीछे हो गई हो, तो नाम रख दिया उनका ही। ऐसे अनेक नाम वाले वे तद्भव मोक्षगामी थे। और ऐसे विद्याधर कुल में जन्मे, बहुत सुंदर रूप कामदेव के समान। आजकल लोग तो अलग ही रूप बना देते हैं, वैसा तो रूप नहीं था उनका, न कोई वे बंदर थे। हाँ, कई रूप धारण करने की शक्ति थी, लंका में गए हों तो कोई रूप धारण कर लिया और थोड़ी देर के लिए, लेकिन लोगों ने हमेशा ही उनको वैसा ही बना दिया कि रावण ना जान पाए से थोड़ा बंदर बन जाओ, तो हमेशा को थोड़ी बन गए। वे तो बहुत सुंदर रूप के धारी थे। विजयार पर्वत पर उनकी श्रेणियों में उनका महल, उनका राज, सब कुछ था। लंका से भी संबंध था, लेकिन उन्होंने तो राम की रक्षा को और सीता की रक्षा के लिए वह संबंध भी तोड़ दिया। ऐसे महान थे। और बाद में सब कुछ करने के बाद उन्होंने प्रवज्जा धारण की और उन्होंने तप करके मांगी तुंगी से मोक्ष भी पा लिया। ऐसे वे अरहंत बन गए, सिद्ध बन गए। नमो अरहंताणु नमो सिद्धाणम में हम उनको ध्याते हैं, लेकिन सरागता में नहीं। हमारे यहाँ निर्गंत भेष में ही पूजा होती है, सरागता में नहीं। हमारे नमोकार मंत्र में सब राम, सब आते हनुमान, सब आते हैं जो जो मोक्ष गए हैं। तो इस प्रकार बाकी हम प्रतिमा को पूजते हैं जो निर्गंत बीतरागी प्रतिमा है। विमान रुकता है, कहाँ रुकता है? एक और जगह विमान रुक गया। क्यों रुका था विमान? आकर के देखा, अरे पूज्य होके भी शत्रु रूप में दिख रहा था उसके लिए। देखो क्या सोचा, अरे ये तो वे ही हैं जिन्होंने मुझे नमन नहीं किया था। और मैंने कहा नमन नहीं किया तो अंगूठी में प्रतिमा थी, उनको ही नमन किया, जिन्हें भगवान को। और कहा गया कि तुमने नमन नहीं किया। बोला कि मैं तो देव शास्त्र गुरु को नमन करता हूँ, बाकी कोई सामान्य कोई है तो जजनेन्द्र की बात अलग बात हो गई। जजनेन्द्र तो हमारे पास ही, इन्हीं को जय कर लेता हूँ। तुम बोलो कि साष्टांग नमन करो, नीचे झुको, तो हम तो उनको ही करने वाले हैं जो हमारे वितराग पूज हैं, हमारे आराध्य हैं, वे पंच परमेश्वरी नव देवता। जीवन भी चला जाए तो भी हम अपने सम्यक्त को नहीं छोड़ने वाले। और अगर बाध्य किया तो हम चले, अपने धर्म को निभाने के लिए हम चले। हम विनय करते हैं, लेकिन हम गुणियों की विनय करते हैं। हम धर्म की विनय करते हैं, हम वितरागता की विनय करते हैं।
अगर ऐसी कोई अपेक्षा है तो हमें नहीं रहना राज्य में, राज्य का भी त्याग है, अपने धर्म को निभाएंगे, चले गए। ये अभिमान नहीं था तो स्वाभिमान था। यथा योग्य सम्मान जय जिनेन्द्र की बात अलग होती है, जिनेन्द्र को हम जय करते हैं। चल दिए और पहुँचे, दीक्षा लेकर के वे पर्वत पर तपस्या करने लगे। और विमान रुका, नीचे आए तो कहा ये तो मेरे शत्रु हैं, मुनि बन के बैठ गए हैं, चलो देखता हूँ। और वह मिथ्यादर्शी आत्मा पर्वत के नीचे, थोड़े नीचे जाकर के पर्वत को हिलाने लगा। उस पर्वत पर तो बने थे जिनालय, 72 जिनालय स्वर्णिम। क्या होगा इनका? इस चिंता से गुरुदेव ने क्या किया, थोड़ा सा सबक देने के लिए अपना पैर का अंगूठा दबाया। वो चिल्ला पड़ा, ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है, पर्वत मेरे ऊपर ही आ रहा है। लौट करके एकदम चिल्लाया, रोया। तो रोया इसलिए उसका नाम रौतीति रावण। हाँ, रौतीति रावण, जो रोता है वो रावण कहलाता है। ये परिभाषा है। रावण शब्द की उसका अर्थ ही है कि रोने वाले का नाम रावण। इस संस्कृत में ऐसा ही अर्थ निकलता है। तो कैसे कब पड़ा था? जब रोया था। पहले क्या नाम होगा? पहले तो नाम कुछ और था, दशानन नाम था। दशानन कब पड़ा था नाम? जब वह अपनी माँ की गोद में लेटता था, जन्म लेने के बाद माँ की गोद में लेटता था, माँ सहलाती थी और देखती थी माँ के गले में अच्छे हार थे, मणियों से खचित। उन मणियों में 10 मुख दिखते थे उस बालक के, 10 मुख दिखते थे बालक के, तो नाम दशानन रख दिया था। आनंद मतलब सिर है, मुख, तो 10 आनंद तब रखा था, ना कि 10 मुख थे। किसी माँ से 10 मुख वाला पैदा हो नहीं सकता। कैसे हो सकता? ये मानव का रूप नहीं है। विक्रिया से कोई बनाए तो अलग है, लेकिन लोगों ने बना ही दिए, नाम के अनुरूप वे काम कर देते हैं। ऐसा नहीं था। रावण तो अर्धचक्री था, बहुत सुंदर था, राजा था। और दशानन नाम था, फिर रावण भी नाम पड़ा। जो ही रोया तो अर्धांगनी एकदम भागते गई और मुनिराज के चरणों में नमन किया। गुरुदेव क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मेरे पति को क्षमा कीजिए, उनके प्राणों को बचा लीजिए। गुरुदेव ने क्षमा किया। वे तो ऐसा कुछ करने वाले थे नहीं, थोड़ा सा सबक। और रोने से तो रावण पड़ा, नाम आया, उनके चरणों में झुका। इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा बल है इनके पास, धन्य हो। मान अभिमान चूर चूर हुआ और अपने मान को छोड़ते हुए और उसने क्षमा मांगी। और फिर अच्छी श्रद्धा के साथ उसने कैलाश पर्वत पर बने जिनालयों की पूजा की, बड़ी भक्ति से पूजा की। ऐसी पूजा की अब तो उसे सम्यक तो हो गया, सम्यक तो हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और ऐसी पूजा की, बताते बीणा का तार टूट गया तो अपनी नस लगाने को तैयार हो गया। ऐसी पूजा कर रहा था। और कुछ कहेंगे बाद में शील के बारे में कि कैसे वह आगे तीर्थ को करने वाला बनेगा, कौन सा पुण्य किया था उसने। तो ऐसे अभिमान तो चूर हो गया। बिना अभिमान चूर हुए सम्यक दर्शन नहीं आता है। आज लोग बहुत सारा अभिमान तरह तरह से व्यक्त करते हैं। आप जानते हैं कि भरत से बाहुबली के लिए बैराग हुआ और बाहुबली से भरत का मान चूर हुआ। सोचते थे हमसे कोई बड़ा बलशाली नहीं है, लेकिन जल युद्ध, मल युद्ध, दृष्टि युद्ध में पराजित हुए। फिर भी अभिमान था कि मैं चक्रवर्ती बन गया। बाहुबली तो गए और चक्र प्रवेश कर गया, चलो अब तो चक्रवर्तित्व का
हमेशा नाम बना रहे कि भरत चक्रवर्ती हुए, जाओ मेरा नाम ऋषभगिरी पर लिख कर आओ। ऋषभगिरी कहाँ है? देख नहीं सकते हम लोग, यहाँ नहीं है, है भरत क्षेत्र में ही है, भारत में नहीं है। भरत क्षेत्र में देखते हैं कि बीचों बीच एक विजयाद पर्वत है, जिसकी गुफाओं से गंगा सिंधु बहती हैं, वहाँ से ही जाना होता है। और विजयाद के उस पार विजयाद के उस पार जब जाने के बाद 2 मलेच्छ खंडों के बीच में एक मलेच्छ खंड है, ऐसे 3 मलेच्छ खंड हैं। उन मलेच्छ खंडों बीच के मलेच्छ खंड के बीच में एक गोलाकार वृषभगिरी है, वही है चक्रवर्ती का नाम जिस पर अंकित होता है। विजयाद के इस तरफ 3 खंड हैं, आजू बाजू मलेच्छ खंड, बीच में आर्य खंड जहाँ हम रहते हैं सारे तीर्थंकर, और पूरा ये जो 6 महाद्वीप आप बोल रहे सब आर्य खंड में ही है। कि मलेच्छ खंडों में कोई मंदिर वगैरह नहीं होते हैं, जिन धर्मी नहीं होते हैं, यहाँ विदेशों में भी हैं, सब आर्य खंड ही है। वहाँ भी विहार होता था तीर्थंकरों का, लेकिन यहाँ की मिट्टी घुलते घुलते जब समुद्र में गई और समुद्र का पानी ऊपर आ गया, उसने सब भेद कर दिया, फिर बाद में वहाँ नहीं जा सके। रिद्धिधारी तो चले जाएं आकाश से, लेकिन जो भूमि गोचरी मुनिराज हैं वे नहीं जा सके। लेकिन अभी वहाँ पर भी बहुत सारे मंदिर वगैरह मिलते हैं। फिर बीच में तो इतना हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ कुछ ऐसा ही अशुद्ध सेवन करने वाले लोग रहने लगे। अब कुछ सुविधाएं हुई कि अहिंसक लोग वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन वातावरण तो पूरा हमको यहाँ मिलता है। जैसे भारत एक देश है, सबसे बीच में है, और यह देश धर्म से संपन्न देश है। पूरे विश्व में अहिंसा का शंखनाद करने वाला ऋषि मुनियों का ये देश, जहाँ पर हम सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र और साक्षात आज भी 3 परमेश्वरियों को पाते हैं। ऐसी पूजाएं, ऐसे अनुष्ठान यहीं पर संपन्न होते हैं। विदेशों में पालन करना कठिन है, कुएं का पानी भी नहीं मिल पाता तो क्या कर पाएंगे। ऐसी स्वतंत्रता वहाँ नहीं है जैसी स्वतंत्रता हमें यहाँ प्राप्त हुई है। तो ध्यान रखिए कि ऐसा वह पर्वत है, उस पर्वत पर नाम लिखने के लिए भेजा है, नाम लिखने के लिए भेजा है कि जाओ और चक्रवर्ती का नाम अंकित करके आओ। सेनापति गया, जाकर के देखा कहीं पर भी 1 इंच भी जगह नहीं मिली कि वहाँ वह चक्रवर्ती का नाम लिख दे। कहाँ लिखूं, कैसे लिखूं? वापस आ गया, चक्रवर्ती को बोला कि वहाँ तो नाम लिखने को थोड़ा सा भी स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? इतना बड़ा पर्वत है। नहीं नहीं, क्षमा कीजिए, बुरा नहीं मानना कि आप जैसे एक नहीं अनेक क्या अनंतों हो चुके होंगे जिनका नाम वहाँ अंकित है। सब चक्रवर्ती ही हुए हैं, पूरा पर्वत भरा हुआ है, वहाँ कहीं आपके नाम के लिए स्थान नहीं है। ऐसा है क्या? अरे मैं सोचा था मैं ही हुआ हूँ। नहीं, आप जैसे कई हो गए। फिर क्या करना है? परंपरा तो है, तो क्या करना? लिखना तो पड़ेगा ही, किसी का नाम मिटा करके देखो। लो भाई, ऐसे ही और भी लोगों ने मिटाया होगा, मिटा मिटा करके अपने नाम लिखते आए होंगे। देखिए, अपने नाम लिखने के लिए किसी का नाम मिटा रहे, ये भी एक अभिमान है। लिखना भी है और फिर किसी का मिटाना तो और ज़्यादा, कितना पाबंद होगा। लेकिन परंपरा चलाई। अगर वे संयम ना देते, इतने बड़े वैभव और ऐसे अभिमान से कहाँ जाते। लेकिन ये बड़े बड़े लोग जो कम में सूरा से धम में सूरा भी हो जाते हैं, अंत में ऐसा त्याग करते हैं, ऐसा ध्यान करते, सारे कर्मों का क्षय कर डालते हैं। अगर बीच में चले जाएं तो राजेश्वरी से नरकेश्वरी बोलते हैं। बहुवारम परिगतम नारकस्याम,
बहुत आलम बहुत परिग्रह नरक आयु के आश्रव कारण है। नरक आयु के आश्रव कारण है। आपको मालूम है स्वभौम और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सप्तम पृथ्वी में नीचे गए हैं, तो अभिमान किसी को छोड़ता नहीं। अगर त्याग नहीं किया तो उन पापों को कौन धोएगा? इसी जीवन में उन्हें धो देना चाहिए। तो ध्यान रखिए कि वो शक्ति तो रहती थी, शक्ति अगर सही दिशा में लग जाए तो क्या से क्या हो जाए, और सही दिशा में नहीं लगे तो वही शक्ति हमको अधोगति का भी कारण बन जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। जल्दी से प्रवचन भी होना चाहिए। देखो लोगों के जाने का टाइम हो गया, इतने बजे उन्हें घर जाना पड़ता है, भोजन बनाना पड़ता है। तो ऐसा है, अपन जल्दी करेंगे कल से थोड़ा, है ना। तो जल्दी कर रहा हूँ, आज प्रवचन छोटा ही कर देता हूँ। मैं तो आगे आधा घंटे बैठा रहा था यहाँ, आपकी पूजा सुन रहा था। बहुत पहले मंदिर का दर्शन करके चले गए थे। बहुत सारे कार्यक्रम में मुझे भी 10 दक्षिण धर्मों में बहुत समय देना पड़ता। सुबह ध्यान करवाया, फिर अपना स्रोत एक बाकी था बाद में पढ़ा। हमारी क्रिया वही रहती, जंगल बहुत दूर जाना है, बहुत सारी क्रिया हैं सब, तो सही समय से सामायिक भी है, स्वाध्याय भी है ना। दोपहर में भी जल्दी आना, यहाँ 2 बजे स्वाध्याय होता है। कल भी अच्छा जैनागम का, फिर 10 अध्याय पाठ भी हुआ, बहुत अच्छे ढंग से पाठ किया। कुछ संगीत बीच में करते हैं, तो शुद्धि के साथ उसके अच्छे नारियल चढ़ाए। लोग उत्सुक थे, ये सब आ रहे थे, पुरुष में से महिलाओं में से, और सामूहिक चढ़ा रहे थे। और सबकी पूजा हुई, एक फिर अर्थ हुआ, फिर थोड़ी देर आधा घंटा अच्छा प्रतिक्रमण हुआ, से प्रतिक्रमण भी हुआ। फिर बाद में गुरु की कविताएं भी सुनाई, कुछ संकल्प आरतियां हुई, फिर और क्या होगा हमने नहीं देखा, तब सुनाई दे रहा और भी कार्यक्रम चल हो गया होगा। इसके बाद से हमें मालूम पड़ेगा तो वो त्याग हम कर देंगे, क्योंकि आपकी साधना अच्छी होना नहीं होना। सुबह जल्दी उठना है, नहीं तो फिर दिन में सोने की इच्छा हो जाएगी। इसलिए दिन तो निष्प्रमाद, सूर्य प्रकाश मिला है कर्तव्य करने के लिए, रात मिली है विश्राम के लिए। सब त्रयंशों को देखो, रात में विश्राम, दिन में कर्तव्य। तो ऐसे हमको भी करना है। तो ऐसे आप मौन हो जाओ और जल्दी उठो, जल्दी आओ। देखो ये जो बनाया है इतना बड़ा पंडाल, तो आपके लिए पूजा और प्रवचन के लिए, और संत निवास बनाया तो नीचे अच्छे ध्यान कर लो, तो उसका भी तो उपयोग होना चाहिए। पूरा भर जाना चाहिए चमाचम। लोग आकर के बैठ गए थे कि 5:15 बजे होना, 5 बजे ही आके बैठ गए बहुत अच्छे से ध्यान में। आज मैंने पंच परावर्तन का ध्यान कराया, कल पंच परमेश्वर कराया था, आज पंच परावर्तन का करवाया, और वही ओम योग भी करवाया। फिर अच्छे से उनके लिए सामायिक पाठ है, सुप्रभात से आरंभ हुआ था, फिर बाद में सामायिक पाठ हुआ। 24 तीर्थंकर की स्तुति को हिंदी में दोहा को पढ़ाई गई, जाप भी हुआ। तो ऐसे अच्छे अनुष्ठान चल रहे हैं, तो हमें से लाभ, थोड़ा जल्दी आना है सुबह से। कई लोग फिर रात में देर करेंगे, बहुत बातें करते बैठेंगे, तो यहाँ अभिषेक में देर करोगे तो हमारे प्रवचन में देर हो जाएगी। तो कुछ लोग चले जाएंगे, सुन उनको प्रवचन नहीं मिल पाएगा। सही समय से सब हो जाए, ऐसा नहीं तो हम छोटा कर देंगे प्रवचन, कम देंगे, और क्या, जितना समय उतना ही है। तो जल्दी आना चाहिए तो अच्छा काम हो। तो कह रहा था इस प्रकार से नाम की चाह भी एक अभिमान है, लेकिन उनका भी नाम वहाँ नहीं, और वह भी एक अभिमान चूर हुआ। देखिए कि नाम तो लाया, लेकिन किसका नाम रहा, करके दिन उनका भी नाम मिटाया जाएगा। ऐसे मिटाते रहेंगे, किसी का नाम सुरक्षित रहने वाला नहीं है। तो बंधुओं, हमें इन सब चाहनाओं को छोड़ना है। तो मान की क्या क्या अवस्था होती है और मानी को क्या क्या हानियां होती हैं। तो जीवन तो दुखमय होता है, रावण का हुआ ईमान, तो फिर क्या कहना, फिर भी अभिमान तो था।
अंत में भी क्या मालूम फिर मिथ्यात्व में चला गया और राम के सामने अभिमान किया तो जीवन दुख में हुआ। और गुण भी अवगुण में बदल जाते हैं अभिमान करने से। अपना गुरु महाराज कहते थे ज़्यादा अपनी प्रशंसा करेंगे, अपना अपना नाम लेंगे, मैंने ये किया ये किया ये किया, अपने गुणों को नष्ट कर रहे हैं। अपने को गाना, अपने को नष्ट करना है। दूसरा गाए तो अलग बात है, हम सेम अपने गुण गाएंगे तो गुणों को नष्ट जैसा करने होता है। और अपमान भी होता है, ज़्यादा नाम लेने वाले को लोग अपमानित भी करते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर उठता है, अपनी बातें करता है, अपने अपनों को बड़ा बताता है, इसको नीचे गिरा दो तो इसको नीचे भी गिरा देते हैं। बड़ा चने पेट पर तो चढ़ाते हैं, एकदम गिरना ही पड़ता है। तो ध्यान रखना कि ज़्यादा कोई प्रशंसा कर भैया हम इतने हैं, इतना आप कह रहे हो, हम तो छोटे हैं, अभी बहुत कुछ पाना है, अभी तो क्या है बात है, इसलिए ज़्यादा प्रशंसा मत करो। फिर ज़्यादा अभिमान जो करता है अपने आप को, फिर आगे हाथी ऐसा बनकर कोई की सूंड जमीन पर छूती चली जाती है। विचार करो, ऐसा बनना पड़ता है, इससे अभिमानी नहीं बनना, नहीं तो सूंड तो जमीन से टकराएगी और तुम्हारे ऊपर बैठ करके लोग जाएंगे, चलोगे तो अंकुश लगाएंगे। ऐसा जीवन किस है? तो हमें आगे बढ़ना है और बहुत अच्छे महान जीवन को पाना है। देखो गुरु महाराज सुनाया करते थे कि दो वृक्ष हैं, एक बट का वृक्ष है और एक बेंत का वृक्ष है। दोनों वृक्ष हैं, दोनों में बरसात चल रहा है। एक काल्पनिक उदाहरण है। बट वृक्ष कहता है देखो मैं कितना बड़ा हूँ, बहुत बड़ा हूँ, मोटा हूँ, बहुत छाया देता हूँ, बहुत सारे फल हैं, इतने पक्षी आके बैठते हैं, मेरे जैसे कोई नहीं है। करो, वहाँ दुबला पतला सा खड़ा है बेंत का वृक्ष, उसको ये तुच्छ समझ रहा है और उसको नीचा दिखा रहे हैं। तो कहता है ठीक है तुम सब कुछ हो, सब कुछ हो तुम्हारे पास, बहुत छाया है, बहुत फल हैं, सब है, मेरे पास तो जैसा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास तो थोड़ी सी कुछ चीज है। क्या है मेरे पास? कुछ है मेरे पास भी। क्या है? तो मैं भी कुछ काम आता हूं। देखो कोई वृद्ध हो गया तो मेरी लाठी ही काम आती है ना। शिक्षा देने के लिए शिक्षक हमारी लाठी से ही शिक्षा देते हैं, है ना। पुलिस भी डंडा दिखाता है, सैनिक भी तो हमारे ही डंडा दिखाता है। बांस काम नहीं आता, बेंत काम आता है। बांस तो पोला होता है और बेंत पूरा भरा हुआ होता है। और मेरी जब पतली सी अवस्था होती है तो हमारे देखो महाराजों के भी काम आती है। वे पिच्छी में अपनी डंडी लगाते हैं ना, जो पिच्छी में डंडी, वो बेंत की ही लगती है। ये मुड़ जाती है, बाकी तो टूट जाएंगे, तैसी गोल हो जाती है। बहुत सारी चीज़ों में काम आता हूँ। और क्या कहूँ, इससे बहुत सारे काम होते हैं। चलिए एक समय वह भी आता है कि जब तूफान आता है। तूफान आता है तो तुम्हारा क्या होता है? तुम अकड़ के खड़े हो तो तूफान नहीं सहने के कारण तुम शीर्षासन लगा लेते हो, तुम्हारी जड़ें सब ऊपर हो जाती हैं, तुम नीचे हो जाते हो, मूड और चूड सब खत्म हो जाता है। और मेरे पास बस इतनी सी क्षमता है कि दुबला पतला हूं, इसलिए मुझे झुकना आता है, इसलिए लचकदार हूं, इसलिए तूफान आते ही जिसने जन्म दिया ऐसी धरती माँ की गोद में सो जाता हूं। तो धरती माँ मेरी रक्षा कर देती है और तूफान निकलते ही मुझे खड़ा कर देती है। मेरा अस्तित्व कायम रहता है क्योंकि मैंने झुकना सीखा है। वैसे बहुत अच्छे से आप उदाहरण देख सकते हो, बेहतर उदाहरण ऐसा है। इसलिए लोगों को समझना है कि इतने महान जिन धर्म को हमने पाया है और मारदा धर्म को हमने पाया है, कुछ पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। अगर हमारे लिए ऐसा जो मिला है
सब गुरुओं की देन है। उन्होंने जो उपकार किया है कि जब अपन उनके चरणों में समर्पित हुए तो उन्होंने भी अपना हमें दिया कि पड़े रहो दरबार में धक्का धनी खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी वाली बात। ऐसे ही महान होते हैं। आप कहते भगवान आपके चरण में आके अगर आप कोई नहीं बना